गंभीरता से ले रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के मूल्यांकन की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। मंगलवार से मंत्रियों और विभागों की परफॉर्मेंस समीक्षा का हाई लेवल दौर शुरू होने जा रहा है। बता दें कि जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा। सत्ता से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस व्यापक समीक्षा का सीधा असर 15 दिसंबर के बाद होने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग और मंत्रियों के विभागों में संबंधित बदलाव के रूप में दिख सकता है। बता दें कि साल 2026 के लिए प्रशासनिक कसावट और नई रणनीतियों के तहत यह प्रक्रिया की जा रही है। मुख्यमंत्री सभी विभागों से पिछले 2 सालों से जनता के हित के लिए गए फैसलों का विवरण, उनके क्रियान्वयन की स्थिति और सामने आई समस्याओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही अफसरों से समाधान और सुधार के सुझाव भी जुटाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों के लक्ष्य तय करने के लिए विभागीय अफसरों को विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रेजेंटेशन देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग का सिलसिला मंगलवार और बुधवार दिन भर चलेगा। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में भी 2 दिन तक विभागवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। बता दें कि सीएम कार्यालय का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया बेहतर शासन, पारदर्शिता और तेज निर्णय क्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रत्येक मंत्री अपने 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा देंगे और विभागों की उपलब्धियां बताएंगे। अगले 3 साल के लिए विभागों के क्या टारगेट और प्लानिंग है, यह भी बताया जाएगा। 2 साल में जो कमियां सामने आई हैं उसे बताएंगे और निराकरण के उपाय भी बताएंगे। मंत्रियों की खुद के विभाग को आगे बढ़ाने और नंबर 1 बनाने की क्या प्लानिंग है, यह भी बताया जाएगा। बता दें कि जो वर्किंग प्लान बताया जाएगा उसे धरातल पर उतारने के लिए क्या तैयारियां करनी होंगी, इस विषय पर भी बैठक में डिस्कशन होगा। विधानसभा भवन में मंगलवार 2 दिसंबर को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक विभागीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। यह बैठक आधे घंटे चलेगी। दोपहर 3 बजे से 3:30 तक स्कूल शिक्षा विभाग की मीटिंग मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में होगी। इसके बाद शाम 4 बजे से 4:30 तक के बीच नर्मदा घाटी विकास विभाग और जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट के मौजूदगी में विभागीय बैठक सीएम लेंगे। बता दें कि शाम 4 से 5 बजे के बीच ऊर्जा और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की मीटिंग सीएम विधानसभा परिसर में लेंगे। 3 दिसंबर को इन विभागों का रिव्यू होगा। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और विभागीय अफसर रिपोर्ट देंगे। बता दें कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और विभाग का रिव्यू होगा। दोपहर 1 बजे से 1:45 तक महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया और विभाग के अफसर प्रेजेंटेशन देंगे, जबकि दोपहर 1:45 से 2:30 तक ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंत्री कृष्णा गौर के विभाग का रिव्यू होगा। इसी दिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:15 बजे तक सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री नारायण कुशवाहा और विभाग का रिव्यू होगा। शाम 4:15 बजे से 5 बजे तक कृषि और किसान कल्याण या उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री एदल सिंह कंसाना और विभाग के कामकाज का रिव्यू किया जाएगा। खजुराहो में भी कई विभागों और मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू होगा। बता दें कि 8 दिसंबर को खजुराहो में सबसे पहले खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके विभाग की समीक्षा होगी। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक वाणिज्यकर विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के कामकाज का रिव्यू किया जाएगा। दोपहर 12 से 12:30 बजे तक पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के मंत्री लखन पटेल और उनके विभाग का रिव्यू किया जाएगा, जबकि दोपहर 12:45 से 1:30 तक नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके विभाग का रिव्यू किया जाएगा। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति विकास के मंत्री विजय शाह और नागन सिंह चौहान के कामकाज और विभाग
का रिव्यू होगा। बता दें कि शाम 4:45 बजे से 5:30 बजे तक एमएमएमई मंत्री चैतन्य कश्यप और उनके विभाग का रिव्यू किया जाएगा, जबकि 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 11:45 बजे तक लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह और विभाग के परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। दोपहर 11:45 बजे से 1:30 बजे तक पीएचई विभाग की मंत्री संपत्तियां उइके और उनके विभाग का रिव्यू होगा। तो बता दें, राजधानी भोपाल से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि 13 दिसंबर वो तारीख होगी जब मोहन सरकार के कार्यकाल को 2 साल हो जाएगा। बता दें कि 5 साल की सरकार में मोहन सरकार तमाम कोशिशें कर रही है जनता से जुड़ाव की, और ये भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जनता को साधा जाए और जनता की तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। बता दें कि अब जो अधिकारियों से मीटिंग होगी उस पे अधिकारियों से सुझाव भी लिए जाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी। बता दें कि मोहन यादव सरकार जनता से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कितने अलर्ट मोड पर हैं और लगातार जो है जनता की मुद्दों पर, जनता की जो भी समस्याएं हैं उस पर काम करते नजर बना रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने ये हाई लेवल मीटिंग रखी है और कह सकते हैं कि समीक्षा है जिसमें अधिकारियों से चर्चा होगी, उनके परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी और उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे। बता दें कि इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के मूल्यांकन की तैयारियों में भी जुट गए हैं। मंगलवार से मंत्रियों और विभाग की परफॉर्मेंस समीक्षा का हाई लेवल दौर शुरू होने जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा। बता दें कि सत्ता से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस व्यापक समीक्षा का सीधा असर 15 दिसंबर के बाद होने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग और मंत्रियों के विभागों में संभावित बदलाव के रूप में दिख सकता है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मधुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मधुर, ये यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कल से ये खबर है, जहां समीक्षा शुरू होगी 13 दिसंबर को जो है मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के जो है वो 2 साल होने जा रहे हैं। और अब आने वाले सालों में, आने वाले समय में किस तरीके और कार्य हो, किस तरीके सुधार हो, इस पर चर्चा होगी। ये भी खबर सामने आ रही है कि जो विभाग के अधिकारी हैं उनके परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी और उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबर? जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने विभाग के बाद अब लगातार अपने कामकाज की बेला में लग चुके हैं। लगातार मुख्यमंत्री द्वारा बैठकें की जा रही हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान अब मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मंत्रियों की विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री 2 वर्ष में जो मंत्रियों ने कामकाज किए उसकी समीक्षा लेंगे। समीक्षा का शेड्यूल मुख्य जारी हुआ है, जिसमें एक पहली बैठक जो कि विधानसभा में होगी, दूसरी बैठक जो कि वल्लभ भवन में होगी, तो बाकी वो 8 और 9 तारीख की जो बैठकें होगी वह खजुराहो में आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों से उनके विभागों की समीक्षा लेंगे कि उनके विभागों में अभी तक क्या उपलब्धियां हुई, किस प्रकार से कार्य अभी तक चल रहे हैं, तमाम प्रकार की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान इस प्रकार का आयोजन जो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाए, विभागीय समीक्षा बैठक है, अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे कहीं ना कहीं विभाग के कामकाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और मंत्रियों के कामकाज पे भी इससे प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अब मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे, जिसमें वह मंत्रियों से इन 2 वर्ष के तमाम कार्यकाल की जानकारी लेंगे, किस प्रकार से अभी तक कार्य हुए हैं और किस प्रकार से आगे की उनकी जो रूपरेखा है, क्या कुछ प्रोजेक्ट उनके जो आगे चल रहे हैं, तमाम बातों को लेके मुख्यमंत्री मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री के साथ तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, सचिव सहित तमाम विभाग के अधिकारी पूरे बैठक में जुड़ेंगे। बड़ी बात भी हो जाती है, जैसा कि आपने कहा कि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, उस बीच मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका ध्यान ना सिर्फ शीतकालीन सत्र पर है बल्कि और भी तमाम विषयों पर है। जनता को क्या समस्याएं हो रही हैं, उसका समाधान कैसे निकलेगा, जो अधिकारी हैं उनसे 1 to 1 चर्चा करना, उनकी परफॉर्मेंस देखना और फिर रिजल्ट के बेसिस पे क्या समाधान किया जा सकता है। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो भी आने वाला 3 साल है वो जनता की जरूरतों के हिसाब से उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा? जी, मुख्यमंत्री द्वारा अभी जो समीक्षा बैठक की जा रही है वह इन 2 वर्षों की जाएगी कि इन 2 वर्षों में अभी तक विभागीय मंत्री द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए। जब इन विभागों की समीक्षा होगी तो उन विभागीय समीक्षा में यह भी तय किया जाएगा कि आगे के जो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से आगे के इन 3 वर्षों में विभागीय मंत्री और अधिकारी कार्य करेंगे। विभाग में आगे 3 वर्ष किन किन चीजों पे मंत्रियों आगे 3 वर्ष में विभाग किन किन चीजों पे कार्य करेगा, बिंदुवार हर विषय पर चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें वह मंत्रियों से भी जानकारी लेंगे किस प्रकार से उनने कार्य किए हैं, क्या कुछ उनकी उपलब्धि है, जो उपलब्धि रहेंगी उनकी सराहना भी की जाएगी। ऐसे बात 1 to 1 चर्चा मुख्यमंत्री तमाम मंत्री और विधायक वहां के जो विभागीय अधिकारी होंगे, सचिव होंगे, उनसे करेंगे। जी मधुर, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है, जिस तरीके बताया जा रहा है कि कल से यह 1 to 1 चर्चा शुरू होगी, तो कल से किन किन विभागीय अधिकारियों से चर्चा होगी और इसके अलावा भी जो 8 और 9 तारीख को बताया जा रहा है कि यह चर्चा होगी, तब किन किन विभागों से फीडबैक लिया जाएगा और सुझाव लिए जाएंगे? ये आपको बता दें, जो ये विभागीय समीक्षा की बैठक है उसका रूट तैयार हो गया, उसका शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें 2, 3, 8 और 9 इन 4 दिवस में बैठक आयोजित की जाएगी। जो 2 तारीख को जो कल बैठक आयोजित की जानी है उसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संपदा, नवीन और नवीकरण ऊर्जा, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसीराम सिलावट, उदय प्रताप सिंह और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज मंत्रियों के विभागों की कल समीक्षा होगी। यह समीक्षा जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में ही होगी, जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा के अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी दौरान यह पहली बैठक जो कि विधानसभा में ही आयोजित की जाएगी। तो वहीं दूसरी बैठक वल्लभ भवन में होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला, विश्वास सारंग, निर्मला भूरिया, किशन गौर जैसे इंदल सिंह कंसाना जैसे अनेकों दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो वहीं खजुराहो में जो 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सुखविंदर सिंह राजपूत, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, लखन पटेल, विजय शाह, नागर सिंह चौहान जैसे अनेकों दिग्गज मंत्रियों की समीक्षाओं की बैठक मुख्यमंत्री करेंगे।
जी मधुर, ये भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो अधिकारी जिनसे कहा जा रहा है कि वन टू वन चर्चा होगी, हर विभाग के अपने अलग अधिकारी होते हैं, उनसे चर्चा होगी, उनसे सुझाव भी लिया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, तो क्या ये ईमानदारी से मूल्यांकन पेश करेंगे और क्या जो ये पेश किया जाएगा उसके हिसाब से आगे के 3 साल की रूपरेखा तैयार की जाएगी, कह सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री द्वारा जो ये बैठक बुलाई जा रही है, इन सभी चीजों को देखते हुए बुलाई जा रही है। जो ये मूल्यांकन समीक्षा बैठक है, इसका उद्देश्य यह है कि जो गलतियां विभागों से चल रही हैं, जो मतलब जो भी दुष्प्रचार विभागों में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका मतलब जो जमीनी धरातल पर नहीं हो पा रहा है, या वो बहुत से अधिकारियों पर जो अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचारों के जो आरोप होने से बहुत सी शिकायतें जो आ रही हैं, उन सब चीजों का निराकरण होगा। और जो अधिकारी, जो विभागीय अधिकारी द्वारा जो लापरवाही बरती है, उनको फटकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लगाई जाएगी। और जो मंत्रियों, जो अधिकारियों द्वारा जो सराहनीय कार्य किए गए हैं, जो अच्छे कार्य किए गए, उसकी सराहना मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा की जाएगी। और ऐसे ही है जो विभागीय समीक्षा बैठक है, उसके माध्यम से यह मुख्यमंत्री आगे के जो 3 वर्ष होंगे उसकी भी मतलब रूपरेखा तय करेंगे कि आगे 3 वर्ष में विभाग किस प्रकार से कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जिस तरीके 2 साल में कार्य किए हैं, आपने कितने कार्य किए हैं, जनता के मुद्दों को कितना सुलझाया है, उस पर तो बेशक चर्चा होगी, लेकिन मधुर एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इनके फीडबैक से ही मंत्रियों की जो पूरी समीक्षा की जाएगी, तो क्या मंत्रियों का भविष्य भी इस समीक्षा पर निर्धारित है? जी, निश्चित तौर पे अगर विभागीय मंत्रियों द्वारा अगर लापरवाही बरती जा रही है, तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि विभागीय मंत्रियों को आगे कार्य करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्पष्ट उद्देश्य है और काम करने का रोडमैप भी स्पष्ट है कि जो कार्य है वो जमीनी धरातल पे दिखने चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लगातार अपने वक्तव्यों में, भाषणों में जिक्र किया जाता है कि जो कार्य है वो जमीनी धरातल पे दिखे। अधिकारियों को लगातार उनके द्वारा फटकार लगाई जाती है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, जो अधिकारी मतलब काम में लापरवाही बरतते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री द्वारा आपने कई बार देखा है कि मंच के माध्यम से ही अधिकारियों को फटकार लगाई गई। और जो विभागीय, ऐसा नहीं है, जो अधिकारी जो अच्छा कार्य करते हैं उसको मुख्यमंत्री द्वारा सराहना भी उनकी की जाती है। और जो आप बात करें कि आगामी भविष्य की, तो आगामी भविष्य निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 2 साल बेमिसाल का कोक लेके काम किया जा रहा है कि इन 2 सालों में हमने क्या काम किया, उसका मुख्यमंत्री खुद मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो इन 2 सालों में जो अनेकों योजनाएं चालू की गई हैं, वह किस तरीके से जमीनी धरातल पे है, जमीनी धरातल पे वह कहां तक पहुंची है, कहां तक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा समीक्षा की जा रही है। और निश्चित तौर पर जो अधिकारी और विभागीय मंत्री इस काम में लापरवाही जिनके अगर आती है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें फटकार भी लगाएंगे और आगे का रोड मैप इसी के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल मधुर, और संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, योजना सुचारू रूप से लागू हो रही है या नहीं, जनता के मुद्दों पर काम किया जा रहा है या नहीं, इन सब को लेकर जो हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली, इसका सिलसिला मंगलवार और बुधवार को दिन भर चलेगा ये बताया जा रहा है। तो उस पर बेशक बहुत अच्छा रिजल्ट हम कह सकते हैं आने वाला है, और आने वाले 3 साल भी बेमिसाल जरूर होने वाले हैं, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन इस मीटिंग के बाद और क्या क्या सामने आएगा, किस तरीके यादव सरकार, मोहन सरकार आगे काम करती है, वो भी एक देखने वाला विषय। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। जी, तो बता दें कि 2 और 3 दिसंबर को भोपाल में रिव्यू होगा। ये मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ की जाएगी। बता दें कि हाई लेवल मीटिंग का सिलसिला मंगलवार और बुधवार को दिन भर चलेगा। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को भी खजुराहो में 2 दिन तक विभागवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। बता दें कि इस बैठक और हाई लेवल मीटिंग के माध्यम से मोहन सरकार ये पूरी तरीके से तय करना चाहती है कि जनता के लिए सरकार काम कर रही है या नहीं, हर विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी का पालन किया जा रहा है या नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत।